नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आवो करें और सीखे दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय गणित। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन कक्षाओं के बच्चों के लिए हमें यह वर्कबुक प्रदान की गई है। देखिए, मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स सत्र 2023-24। इस प्रकार से इस वर्कबुक में अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। वर्कशीटों को पूर्ण करने के लिए गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से हम आसानी से वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आओ करें वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 81 और इसके आगे हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 82। देखिए, इन्हें हम पूर्ण करने से पहले इससे संबंधित जो गतिविधि है इसे हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 81। इससे संबंधित गतिविधि है। देखिए, बच्चे अंक कार्ड, संख्या कार्ड, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों और विभिन्न आकृतियों से अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनाएं और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे आगे बढ़ाएं। जैसे कि देखिए ABCD, तो यहाँ आ जाएगा देखिए EFGH। इसके बाद है BDFH। तो देखिए, आपको यहाँ देखना है बी के बाद सी साइलेंट है। इसके बाद डी। देखिए, एक एक लेटर छोड़कर यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर से आगे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ई के बाद यहाँ एफ है। इसके बाद जी, एच, आई, यहाँ जाएगा जे। आई को हम साइलेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसे आप समझ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ए डी। देखिए, इसके बाद यहाँ देखिए ए बी और सी को छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका अंतर समझ सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप इस पैटर्न को यहाँ समझ सकते हैं। आइए अब हम इसे समझते हैं। देखिए, वर्कशीट को कैसे पूर्ण करना है। देखिए, नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, इन्हें समझकर आगे बढ़ाइए। तो संख्या पैटर्न है। हम इस वर्कशीट के माध्यम से संख्याओं के पैटर्न की समझ हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने चित्रों से कुछ पैटर्न बनाए हैं। हम संख्याओं से भी पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 11, 21, 31, 41, 51। देखिए, यहाँ 10 प्लस है, तो हम यहाँ 51 के बाद आएगा 61, 71 और 81। इसके बाद देखिए अगली संख्या तो तुम्हें पता है ना, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 81 के बाद 91। यह एक बढ़ता हुआ पैटर्न है। यह आगे और आगे बढ़ता जाएगा। जैसे 81 के बाद 91, 101, 111। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 10 प्लस करके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है नियम ढूंढो और इन बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। देखिए, हम नियम को समझेंगे, इसमें क्या किस प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ा है। देखिए, जैसे कि यहाँ 61, इसके बाद है 65। तो यहाँ देखिए 4 प्लस है। इसके बाद 65 के बाद हम फिर 4 प्लस करेंगे तो 69। इसके बाद 4 प्लस करेंगे तो 73। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 77। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 81 और फिर 85। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि संख्या में 4 प्लस हुआ है। इसके बाद है 20, 26। देखिए, यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32। 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38। 38 में 6 जोड़ेंगे तो 44। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 50। इस प्रकार से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 1, 3, 9, 27। देखिए, यहाँ पर 1 गुणा 3 बराबर 3। 3 गुणा 3, देखिए 3 दिन का गुणा है। 3 गुणा 3 बराबर 27। 9 तिया 27। देखिए 3 तिया 9, फिर 9 गुणा 3 बराबर 27। 27 तिया 81। 81 तिया 243 और 243 तिया 729। इस प्रकार से हम 3 का गुणा करके आगे हम पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है 1 A, 2 C, 3 E। देखिए, यहाँ पर B लेटर को छोड़ दिया गया है। देखिए, इसके बाद यहाँ आ गया C। देखिए, C के बाद D, यहाँ ही नहीं है। इसके बाद E। इसी प्रकार से क्या जाएगा F हम छोड़ देंगे। इसके बाद क्या जाएगा 4G। इसके बाद 5I। तो इस प्रकार से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न देखो, पता लगाओ कि अगली संख्या को पाने के लिए हर संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा। देखिए, पहला है 4, 7। तो देखिए, इसमें
4 में हमने 3 प्लस किया है तो 4 और 3 7, 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में हम 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 3 जोड़ने पर 25। तो इस प्रकार से 3 प्लस करके हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है अगला 0, 3, 9, 18। तो देखिए यहाँ पर 3 3 9। देखिए इसके बाद है 3 गुणा 3। देखिए यहाँ 0 गुणा 0, 3 गुणा 3, देखिए 3 गुणा 1 बराबर 3 एकम 3, 3 गुणा 2 बराबर 3 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो 3 3 9, फिर हम 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 का हम देखिए इसमें हम 3 का जो पहाड़ा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए हमने 3 में 6 जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ। इसके बाद 3 3 3 9, 9 में हमने 9 जोड़ा तो 18 प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद 3 चौके 12, हम 18 में 12 जोड़ेंगे तो 30 प्राप्त होगा। और 3 पंचे 15, हम 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45 प्राप्त होगा। और 3 छिंग 18, 45 में 18 जोड़ेंगे तो 63 प्राप्त होगा। और 3 सत्ते 21, 63 में 21 जोड़ेंगे तो 84 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम 3 के पहाड़े को इन संख्याओं में जोड़कर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है देखिए हम देखेंगे यहाँ पर इसके आगे वाली जो संख्या है इनका हम गुणा करते जाएंगे। जैसे कि 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10, इसके बाद 10 पन्ना 50। मतलब हम देखेंगे इसके जो अगली संख्या है इसका हम गुणा करते जाएंगे तो हमें इसके बाद की संख्या प्राप्त होती जाएगी। देखिए 50 धाम 500, फिर 500 गुणा 50 बराबर 2500, 25,000। और 25,000 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 125, 1 लाख, देखिए 12,50,000। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे आगे हल कर सकते हैं इस पैटर्न को। देखिए इसके बाद देखिए अगला है 2 3 6। तो देखिए यहाँ पर 2 में हमने 1 जोड़ा तो 3, 3 में हमने 3 जोड़ा। देखिए विषम संख्याओं को हम जोड़ते जाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त होगा। और 11 में 7 जोड़ने पर 18, 18 में 9 जोड़ने पर 27, 27 में 11 जोड़ने पर 38, और 38 में 13 जोड़ने पर 51, और 51 में 15 जोड़ने पर 65। तो इस प्रकार से विषम संख्याओं को हम जोड़ने पर, देखिए इन संख्याओं में जोड़ने पर अगली संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इस पैटर्न को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला ACE। देखिए यहाँ एक एक लेटर छुटा हुआ है, यहाँ जाएगा GIK और M। इसके बाद है AB, फिर BC, CD, तो यहाँ जाएगा DE। इसके बाद EF, यहाँ FG और GH। इसके बाद देखिए अगला है 1 A, 2 C, 3 E, इसी प्रकार से 4 G, 5 I, 6 K, 7 M। देखिए यहाँ पर एक एक जो लेटर है इसे नहीं लिया गया है, तो आप इस प्रकार से इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है 1 A, 3 B, 5 C, इसी प्रकार से क्या जाएगा 7, देखिए D 7 या 7 D, 9 E। देखिए यहाँ पर विषम संख्या के साथ लेटर को ऐड किया गया है। इसके बाद 11 F, देखिए यहाँ में स्प्रिंट हो चुका है। इसके बाद 13 G। इसके बाद है देखिए अगला 5X, 10Y और 15Z। तो इसी प्रकार से हम 5 5 प्लस करते जाएंगे तो यहाँ जाएगा 20 V, 25 U और 30 W। इसी प्रकार से 35 R, 40 S और 45 T। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 5 5 प्लस करके भी इसे आगे पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ABC, BCD, CDE, DEF, EFG, FGH और GHI। तो इस प्रकार से आप इसे भी
पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्कशीट क्रमांक 81 इसे आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है वर्कशीट क्रमांक 82। देखिए, इसमें भी हम संख्याओं के पैटर्न की समझ सीखेंगे। नीचे दिए गए पैटर्न को समझिए और दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सम और विषम संख्याओं के पैटर्न। तो आप देख सकते हैं इस जो संख्याओं का जो पैटर्न दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें सम और विषम संख्याओं के पैटर्न समझना है। इसमें दिया है इन संख्याओं में आधी संख्याएं पीले रंग वाले खाने में हैं और इन संख्याओं में तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाओ खाली जगह भरो। जैसे देखिए 88, 90, यहाँ जाएगा 2 प्लस है 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104। इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हो? हम आगे तक अनंत तक बढ़ा सकते हैं। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिसका अंत 3 या 5 से होता है? हाँ या नहीं? नहीं। देखिए, सम संख्याओं का जो अंत होता है 5 और 3 से नहीं होता है। इसके बाद है सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं? तो उसके आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 और 0 होते हैं। इसके बाद है नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो। पैटर्न को आगे बढ़ाओ और खाली जगह भरो। जैसे कि 93, 95, 97। तो ये देखिए विषम संख्याएं हैं। इसके बाद 99, 101, 103, 105, 107। इस प्रकार से आप इसे आगे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद है नीले रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो इस प्रकार से विषम संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम इस वर्कशीट को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हम वर्कशीट क्रमांक 81 और 82 जिसके माध्यम से हम संख्याओं के पैटर्न की समझ सीख सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।